बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैशबोर्ड आज हम देख रहे हैं एक्सेल एक्सीलेंस में। ये हमारा बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल इंशाल्लाह ताला जब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग करेंगे उसमें देखेंगे। तो लेक्चर 72 वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। ये हमारे पास एक डाटा टेबल है जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे जो लेक्चर जो हैं एक्सेल एक्सीलेंस के 37, 38 जो कि रिलेट करते हैं पिवट टेबल चार्ट के साथ और स्लाइसर के साथ, वो ज़रूर देखिएगा। और जो बेसिक हाउ टू बिल्ड अ चार्ट लेक्चर 44 एंड 46 मैं लिंक्स इसके साथ अटैच कर दूंगा, तो वो आपको थोड़ा सा फैसिलिटेट करेगा, बिकॉज यहाँ हमने क्विकली कवर करना है हाउ टू बिल्ड अ डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड बिल्ड करने के लिए मैं पहले इंसर्ट पर जाता हूँ। इंसर्ट के बाद देखें ये रिकमेंडेड पिवट टेबल डिस्कस कर चुका हूँ मैं ये लेक्चर 35 में। और अब हम आते हैं पिवट टेबल पे। पिवट टेबल पे आ गए। अब हम इससे पूछ रहा है कि आप जो पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं वो नई वर्कशीट पे क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए पिवट टेबल इज़ वाइटल फॉर एवरी वर्कर। ये हमारी नीड है, बेसिक नीड है, ताकि हम जो है क्विकली एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सकें कि सेल्स कितनी हो रही है, सेल्स मैनेज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, एक जोन कैसे परफॉर्म कर रहा है, हमारा सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। टू लुक ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन ऑन वन शीट। तो दिस इज़ द डैशबोर्ड। तो अब हम इसको कहते हैं ओके कर दिया हमने जनाब। ओके जब किया तो हमारे पास ये एक नई शीट ओपन हो गई है। इसको हम रीनेम कर देंगे बाद में। सबसे पहले हम कहते हैं कि आप क्या कीजिए कि आप हमें एक रिपोर्ट बना दें जो मैं जोन को यहाँ पर रो पे लेके आता हूँ, और जब वैल्यू को मैं इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ। मैं टोटल वैल्यू की अगर मैं ऐसे इसको क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक वैल्यू पे चला जाएगा। ये इसको मैंने क्लिक किया तो वैल्यू पे चला गया। अब मैंने यहाँ पे इसको सम ले लिया है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि हम इसका काउंट भी ले सकते हैं, एवरेज भी ले सकते हैं। अब मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग के लिए मुझे होम पे जाना पड़ेगा। मैंने कहा जनाब इसमें आप अकाउंटिंग में ले आए इसको, और इसकी ये आप डेसिमल से हैं वो रिमूव कर दें। अब आप क्या करें कि ये रिमूव करने के बाद आप इंसर्ट करें, यहाँ पर पिवट चार्ट इंसर्ट करें। राइट, पिवट चार्ट मेरे पास आ गया। तो मुझे चाहिए, मैं कहता हूँ आप मुझे यहाँ लाइन चार्ट जो है वो इंसर्ट कर दें। लाइन चार्ट इसने मेरे पास इंसर्ट कर दिया है अकॉर्डिंग टू दी सेल्स ऑफ डिफरेंट रीजन। मैंने इसको ओके कर दिया। राइट, अब देखिए मेरे पास ये एक चार्ट आ गया है। अब इस चार्ट को इससे पहले कि मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करूँ, मैं इसको यहाँ थोड़ा सा इसमें से चीज़ें कुछ रिमूव करता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये मैंने डिलीट कर दिया, तो लेकिन चार्ट का साइज़ बेहतर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये टोटल भी मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि जनाब अब ये इसका मैं रीनेम कर देता हूँ। राइट जी, ये हमारे पास है जोन वाइज सेल। राइट, ये मैंने इसको जनाब थोड़ा सा ठीक कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको जो है इसको थोड़ा सा मैं एक चीज़ें और मैं कर दूँ। मुझे जो है एक्स एक्सेस से जो है इसको मैं रिमूव करता हूँ। टाइटल जो है वो हम चले रहने देते हैं। ग्रिड्स में रिमूव करना चाहूँ तो मैं ग्रिड रिमूव कर सकता हूँ। जैसे इसमें बहुत सी ऑप्शन है, ठीक है ना। हम जहाँ भी इसको ले जाना चाहें, ग्रिड्स के पास कहाँ लेके जाना है, प्राइमरी मेजर है, तो ये मैंने चार्ट्स में डिस्कस किया सारा का सारा, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो इसको मैंने जनाब अब ओके कर दिया। जब ओके करने के बाद मैंने इसको जो है वो ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ पर रखा, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पर जाकर जो मेरा डैशबोर्ड है यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। राइट, अब देखें इसको रीसाइज मैं कर सकता हूँ। मेरे पास एक तो ये है कि मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँ और इधर भी इसको मैं जितना बड़ा कर दूँ या छोटा कर दूँ मेरे पास है। और एक हमारे पास जब देखें हमने जब यहाँ पर आते हैं तो ये पिवट चार्ट टूल्स हमारे पास आते हैं। ये फॉर्मेट में भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि अब ये देखें यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं इसको जो है साइज़ कम कर दिया, ये साइज़ ज़्यादा कर दिया, यहाँ पर इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा कर दिया, ऐसे साइज़ कम कर दिया। ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों तरह से हम इसको
कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैं एक और काम करता हूँ। मैं कहता हूँ ना, जो पीछे यहाँ ग्रिड आ रही है वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, इसको हम चले बाद में रिमूव करते हैं। अब मैं पहले यहाँ पर आता हूँ। हमने जोन वाइज तो हमने कर लिया जनाब, तो जोन वाइज के बाद जो है हम एक और जो है वो बनाते हैं अब सेक्टर वाइज। अगेन मैंने जनाब इंसर्ट पे आया, मैंने कहा पिवट टेबल आप लेके आए, पिवट टेबल अब न्यू शीट पर लेकर आए, न्यू शीट पे जाके जो है अब हम इसको कर लेते हैं सेक्टर वाइज। राइट, सेक्टर को मैंने यहाँ ट्रैक किया। अब सेक्टर वाइज में टोटल जो है वो इसकी सेल उठा लेता हूँ। राइट, और इसको मैंने अगेन फॉर्मेट किया। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आपने फॉर्मेट किस तरह से करना है। राइट जी, तो फॉर्मेट करने के बाद अब मैंने यहाँ पर रख के इसको फिर मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर एक और पिवट चार्ट जो है वो इंसर्ट करता हूँ। राइट जी, इस तरह मैं कहता हूँ जनाब आप मुझे ऐसा करें, खूबसूरत सा पाई चार्ट बना दें। इसने कहा जनाब ओके, ये पाई चार्ट बन गया। अब इस पाई चार्ट की फॉर्मेटिंग है, मैं कहता हूँ कि जनाब ऐसा करें, ये डिज़ाइन पे जाते हैं, हमें अच्छा सा कोई डिज़ाइन बताएं जो पाई चार्ट का हो। आप यहाँ पर देखें बहुत से डिज़ाइन अवेलेबल हैं, जो आप पिक करना चाहें आप पिक कर लें। राइट जी, हम जो है इसको ये पिक कर लिया हमने। फिर कलर चेंज करना चाहें तो कलर पूरी स्कीम हमारे पास है, कलर स्कीम हमारे पास, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सी ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने कहते अब ये मुझे जो है वो ठीक लगती है। फिर जो है हम आते हैं फॉर्मेट पे आते हैं। ये यहाँ पास आ गई ना सेक्टर वाइज सेल आ गई। अब मैंने यहाँ से इसको जो है वो कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इसको, आप देखें जो भी स्टाइल जो है सेलेक्ट करना चाहूँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो मैं इसलिए आपको टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। अगेन मैं जाता हूँ जो है हमारे पास डैशबोर्ड पे जाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाके मैंने इसको पेस्ट किया। इस पेस्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर इसको मैंने इधर मूव कर दिया ताकि हमारे पास यहाँ पर आ जाइए। राइट, और इसको फिर जो है फॉर्मेट में जाके मैं इसका साइज़ जो है, जैसे ये मैंने थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया ताकि मैं इसके साथ एक और प्ले, हमने जो है ये 3 चार्ट्स बना लिए। अब थोड़ी सी इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। देखें हमने पहले कर चुके हैं, मैंने प्लस का दबाया तो प्लस में हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप क्या चाहते हैं। एक्सेस टाइटल आ जाएँ, राइट जी, अगर हमें चाहिए तो हम ला सकते हैं। फिर चार्ट टाइटल आ जाएँ, फिर डाटा लेबल्स आ जाएँ। राइट जी, फिर डाटा टेबल्स हमारे पास आ जाएँ, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो ये हम बहुत सी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डाटा लेबल्स पे जाऊँ तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक्सटेंशन पे आया, मैंने आके इसको जो है मोर ऑप्शन पे गया। मोर ऑप्शन पे जाकर मैंने कहा जनाब आप ऐसे करें कि इसकी अलाइनमेंट जैसे चाहते हैं आप कर दें। मैं कहता हूँ इसको आप, फ़िलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। आज मैंने कहा जनाब आप ऐसे करें कि इसके आप नंबरिंग पे चले जाएँ। नंबरिंग मुझे आप कैसे कर दें, मुझे आप अकाउंटिंग क्वेरी नंबरिंग कर दें। राइट जी, तो इसने कर दी। अब मैंने इसका आपका इसने शो आप मैंने कहाँ करना है, मैं कहता हूँ जी आप इसके अबव इसको शो कर दें। ठीक है जी, इसने इसको अबव शो कर दिया। फिर मैं कहता हूँ अकाउंटिंग की डेसिमल हमारे पास 2 है, मैं कहता हूँ जी डेसिमल मुझे नहीं चाहिए, मुझे डेसिमल आप जो है वो 0 कर दें। और इसके बाद जो है यहाँ पर भी इसने डिटेल इतनी दी है, मैं कहता हूँ ना आप हमें जो है इसको क्या करें कि हमें इसको शो कर दें के में। राइट, और इसके अलावा मुझे जो है यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको आप कर दें PKR में, तो हम PKR में भी इसको कर सकते हैं। राइट, ये हमारे पास PKR भी है, मैंने ये PKR सेलेक्ट कर लिया तो इसने हमें PKR में शो कर दिया। राइट जी, अब इसको हम जो है मिलियंस में भी जो है शो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा वो लेक्चर देख लीजिएगा ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। और इसी तरह से अब जो ये मैंने जो टेबल बनाया इसको भी मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जनाब
के जो डाटा के जो लेबल्स हैं उसको आप ऐसा करें कि आउटसाइड एंड पे शो कर दें। इसने आउटसाइड एंड पे शो कर दिया, ठीक है जी। और अगर मोर ऑप्शन में जाऊंगा तो इसकी भी मैं एडजस्टमेंट उसी तरह से कर सकता हूँ। अब ये थर्ड हमारे पास है, इसकी अगर हम इसको चेंज करना चाहें, इसके भी हम चाहते हैं कि हमारे नाम डाटा लेबल्स हमें चाहिए, ठीक है। डाटा लेबल्स आ जाएंगे, आपको कहाँ चाहिए, मैं कहता हूँ हमें डाटा लेबल जो है वो आउटसाइड एंड पे चाहिए, ये आउटसाइड एंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बेसिक हमारा पर्पज़ यहाँ पर जो है हमने प्रिपेयर करना है डैशबोर्ड। तो ये हमारे पास आ गया। कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो इसके हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, राइट। ये हमारे पास जो है कलर चेंज करने की ऑप्शन भी है, हम इसके कलर भी जो है चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास फिल है, हम कहते हैं ना अब इसका कलर जो है आप डार्क कर दें, तो कलर हमने ये डार्क कर दिया। तो इस तरह से ये बहुत सी ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये चीज़ें सारी चार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा बेसिक पर्पज़ क्या है कि हमने यहाँ पर इसको डैशबोर्ड पे लेके आना है। तो डैशबोर्ड पे लाने के लिए मैं चाहता हूँ पीछे जो ग्रिड जो है ख़त्म हो जाए। तो इस ग्रिड को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैं कहता हूँ जनाब इसके आप पीछे जो है इसको वाइट बैकग्राउंड कर दें। इसने वाइट बैकग्राउंड कर दिया। अब हम यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड ला सकते हैं, राइट जी, हमारी मर्ज़ी है। मैं ग्रे लाना चाहूँ ग्रे ले आऊँ, व्हाट्स एवर जो मुझे पसंद है मैं यहाँ पर वो बैकग्राउंड ला सकता हूँ, ठीक है जी। अब इसमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, अब इसमें हम वो ऐड करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लेके आ रहे हैं, जो आपने याद रखना है, मैं इसी शीट पे आ गया। यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर जाता हूँ इंसर्ट पर। इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर जो है आप टाइम लाइन्स भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने लेक्चर आप देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर जो है दैट इज़ 37 और 36 में भी ये है। और स्लाइसर जो है हम ऐड करते हैं यहाँ पर। स्लाइसर इज़ द मेन थिंग। हम 2 स्लाइसर ऐड कर लेते हैं। हम चाहे जितने मर्जी स्लाइसर ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है 2 स्लाइसर ऐड करते हैं। एक मैं जोन का स्लाइसर ऐड कर लेता हूँ और एक मैं सेक्टर का स्लाइसर ऐड कर लेता हूँ, टू मेक इट सिंपल। और ये हमारे पास 2 स्लाइसर आ गए हैं, ठीक है जी। अब देखें ये भी स्लाइसर हमारे पास है, एक ये भी स्लाइसर हमारे पास है। मैंने इन दोनों को जो है मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। स्लाइसर को मैंने कंट्रोल C किया और मैं डैशबोर्ड पर जाके इनको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लूँगा जी। एक मैंने यहाँ रख दिया स्लाइसर और एक जो है मैंने स्लाइसर जो है इसको अलग कर दिया और एक स्लाइसर मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। जिसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास खूबसूरत सा स्लाइसर बन जाए। देखें ये ज़रूरी नहीं कि इसमें 3 वेरिएशन हो, इसमें ज़्यादा वेरिएशन भी हो सकती हैं और ज़्यादा इसमें कमांड्स भी हो सकती हैं। अगर हम 60 का ले आएंगे तो और ज़्यादा कमांड आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास एक सिंपल जो है आप ये कह लें कि हमारे पास एक डैशबोर्ड बन गया है। अब हमने अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्थ को चेंज करूँगा तो ये सिर्फ नॉर्थ आ जाएगा, ठीक है। मैं इसे चाहता हूँ कि आप सिर्फ रिटेल के लेके आएँ तो ये रिटेल आ जाएगी और इसी तरह से ये प्रोडक्शन पे आ जाएगी। अब हम अगर चाहें तो अब हम इन सब को जो है वो लिंक भी कर सकते हैं, राइट। और इन सबको लिंक करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है कि मैं यहाँ पर आऊँगा, इसके साथ मैं कहता हूँ ये रिपोर्ट कनेक्शन जो है ये मैं कहता हूँ जब जो तीनों टेबल के साथ इसको आप कनेक्ट कर दें। इसने ना इसको तीनों के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको भी मैं कहता हूँ रिमोट कनेक्शन, इसको भी मैं चाहता हूँ कि आप जो है ये तीनों से कनेक्ट कर दें। तो अब तीनों से कनेक्ट हो गया। अब आप ये देखें कि हमारे पास जो है अब हम अगर मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं सारे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है नहीं, तो देखें ये चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं जो है वो इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा तो ये हमारे पास बार चार्ट आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये जोन वाइज है। जोन पे जो चेंजेस आएंगी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं जोन से चीज़ें गायब कर दूंगा तो ज़ाहिर चीज़ें यहाँ पर ये हमारा चार्ट भी गायब हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल डैशबोर्ड है। अब इसमें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको थोड़ा सा और यहीं से लेकर आगे चलूँगा और थोड़ा सा इसमें कुछ एडवांस चीज़ें हम और एडअप करेंगे। प्लीज़ स्टे इन टच। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती, कुछ और चीज़ लर्न करनी है
तो प्लीज़ लेट मी नो, यहाँ पर हम और भी चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।